हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आप सब लोग ठीक हैं? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिनक्स सर्वर के बारे में। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या किया था। पिछले लेक्चर्स में हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, हमने यूज़र बना लिए थे। उसके बाद हमने AIM सर्वर भी जो है ना, वो सर्विस भी हमने देख ली थी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और हम कैसे यूज़र बना सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना सीखा था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिनक्स सर्वर के बारे में। तो लिनक्स सर्वर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, और वो AWS पे हम पहले से हमें पता है AWS कंसोल क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो हम पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे कि वो इंस्टॉल करके हम उसको लोकल अपने कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स सर्वर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पुटी सॉफ्टवेयर। और हम उसके बाद देखेंगे कि लिनक्स सर्वर से हम खेलते कैसे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा यही है। तो सबसे पहले मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ, आप भी ऐसे करेंगे क्योंकि आपको हमने पहले बता दिया था कि आपको परचेज़ करना है या फ्री का बनाना है। मैंने आपको दोनों तरीके कार बता दिए थे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्जीना के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, EC2 में चीज़ों को फाइंड अप करता जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं अपने पास्ट लेक्चर के अंदर। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया था कि कैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं। तो आज मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर। तो जिन लोगों ने लेक्चर सुना है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने लेक्चर्स कंडक्ट नहीं किए पिछले वाले, तो वो काइंडली पहले पिछले वाले लेक्चर्स अटेम्प्ट करके उसके बाद आगे आ जाएं। तो सबको पता है इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस एक सर्वर है जिसको AWS क्लाउड की दुनिया में इनको इंस्टेंस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको सर्वर कहते हैं। तो आए हम लॉन्च करते हैं सर्वर को। ये देखें अभी हमारे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है, तो हम करते हैं लॉन्च। ये मेरा न्यू वर्जन, आप जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से हम ओल्ड वर्जन में स्विच करते हैं और ऑन करने पे हम न्यू वर्जन पे चले जाएंगे क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर जो हैं वो ओल्ड वर्जन पे, इसलिए मैं ओल्ड वर्जन पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। तो आज हम करेंगे लिनक्स सर्वर को इंस्टॉल। तो देखेंगे, ये देखें, ये वो लोग जो ना इस चीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो AWS का एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले वो अपने यूज़र की यूज़ेबिलिटी को चेक करते हैं, आइदर वो काम कर पाएंगे या न्यू चीज़ें इतने जल्दी हज़म कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है स्विच करते हैं अपने ओल्ड वर्जन के ऊपर। यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू एक्सपीरियंस, रिमेन ओल्ड एक्सपीरियंस। तो हम ओल्ड पे आ गए। इस पे हमें पता है कि क्विक स्टार्ट में क्या होता है, हम डायरेक्टली लिनक्स सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। AMI ये हम खुद अपनी बनाएंगे। ये चला मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अपनी AMI कैसे मशीन कैसे बनाते हैं। ये मार्केट प्लेस है जहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप। और फिलहाल हम क्विक स्टार्ट पे जा रहे हैं और ये वाला हम फ्री टायर वाला कर्नेल जो है वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने फ्री टायर पर सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से मैंने T2 माइक्रो फ्री टायर पे किया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए AWS आपको फ्री सर्विस देती है, तो आपने भी फ्री को ही सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया SSH एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये SSH लाजमी है जो 222 पे चलता है और 0.0.00 का मकसद है ऑल IPs के लिए हमने इसको एक्सेस दे दिया है। तो फिल वक्त हमने जो है ये सारी चीज़ें रखी है और इंस्टेंस का डिटेल देख लेते हैं क्या चीज़ है। परचेज ऑप्शन ऑन डिमांड, नो प्रेफरेंस ऑफ। और स्टोरेज पे क्या है, स्टोरेज रूट है GPT
ओके, जो भी हमें फ्री में मिले हम ले लेंगे। उसके बाद हम टैग को देखते हैं, तो एडिट टैग में जाके अपना टैग करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या है हमारा। हम लिख देते हैं यहाँ पे लिनक्स सर्वर, ठीक है। इंस्टेंस वॉल्यूम्स नेटवर्क इवेंट लॉन्च कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह तो हम डायरेक्टली लॉन्च कर लेते हैं। ये है की पेयर आपका। की पेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से हम न्यू की पेयर बनाते हैं। की पेयर का नाम रख देते हैं अरसलान और लिनक्स। तो ये हमारा लिनक्स का की पेयर है। डाउनलोड की पेयर करें आप, कर लिया आपने डाउनलोड, ये आ गया अरसलान लिनक्स, तो ये भी बन गया हमारा। उसके बाद हम करते हैं लॉन्च इंस्टेंट। ये आपका लिनक्स सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब कि आपका इंस्टेंट बन गया है। हम चलते हैं अब अपने इंस्टेंस के पास कि क्या पोजीशन है इसकी, और हमें जो है वो PEM सर्विस भी मिल चुकी है। तो अब हमें थोड़ा सा आपको टच दे दूं, हमने AWS कंसोल बना लिया, गए वहाँ पे EC2 इंस्टेंट में जाके लिनक्स को इंस्टॉल किया। अब थर्ड था पुटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्लाइंट के अंदर। पुटी सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कीजिएगा। सिंपली गूगल में जाके आपने पुटी डाउनलोड लिखना है तो आ जाएगा। देखा आपने, पहले आ गया। पुटी फ्री SSH सर्विस है, ये एक सॉफ्टवेयर है आपका, यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है ताकि टाइम बच जाए। तो उस वजह से आप भी यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा खुद ही। अब ये देखें रनिंग पोजीशन में आ गया, ये हमारी पब्लिक IP आ गई। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको जाके अपने प्रोजेक्ट में रखता हूँ। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, तो इसमें जाके मैंने रखा। तो अब क्या करना है हमें, अब ये आपको पुटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब तक ये इनिशियलाइजेशन स्टेज पे है तब तक हम पुटी सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करना है पुटी सॉफ्टवेयर आपको, वो हमने कर दिया है। उसके बाद PEM फाइल जो अभी मैंने आपको दिखाई, PEM फाइल की अभी मैंने आपको दिखाया जो हमने डाउनलोड की, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है। पुटी का मकसद ये है कि .PEM फाइल को .PPK फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ताकि वो उसको उठा सके और उसको रन कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, PEM को .PPK फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियलाइजेशन देखेंगे कंप्लीट हो चुकी है नहीं हो चुकी। तब तक हम ये करते हैं पुट्टी जेन आगे। तो पुट्टी जेन में क्या करेंगे, हम लोड करेंगे फाइल, कौन सा वाला, जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था। ऑल फाइल करेंगे और ये PEM का पिन करेंगे, ये हो गया। और इसको जनरेट करेंगे। अब जनरेट क्या होगा, जनरेट आपका कौन सा फाइल बनेगा, .PPK फाइल बनेगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे, तो की पेयर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी की बनानी है। जैसे ही की बनेगी, की बनने के बाद वही की हमने पुटी सॉफ्टवेयर के अंदर रन करनी है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो भी इसके अंदर है, पुट्टी, ये लिखा हुआ है पुट्टी। देखें जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास आ जाएगा पुट्टी जेन, मतलब की जनरेट के लिए। और ये देखें हो जाएगी थोड़ी देर में। और तब तक हम देखते हैं अपने सर्वर को। सर्वर भी रनिंग में फॉर्म में आ चुका है लिनक्स सर्वर। अब हमें क्या करना है कि ये देखें पब्लिक IP है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होस्ट नेम। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक IP को कॉपी करेंगे और अपने होस्ट नेम में जाके पेस्ट कर देंगे।
अब कनेक्ट में देखें क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ये हमारी कनेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है, SSH की, क्लाइंट की। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे SSH के अंदर, उसके अंदर जाके हम जाएंगे auth के अंदर। auth के अंदर वही फाइल देना है जो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ये फाइल क्रिएट हो जाएगा हम इसके अंदर इसको लोड करवाएंगे और उसके बाद हम इसको देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। तो ये थोड़ी देर में आपका की जनरेट बन जाएगी, तो उसके बाद हम इसको लोड करके देखेंगे। और एक मज़े की बात ये होगी कि जैसे ही ये बात आप नोट करिए कीजिएगा कि जैसे ही हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारी आईपीज़ जो है वो बार बार चेंज होती जाएगी। ये आपका टास्क है कि ये आईपी एक जगह कैसे, मतलब कि एक आईपी कैसे स्टिक ऑफ हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 34,140 है मेरी आईपी। जैसे मैं इसको स्टॉप करूँगा, मतलब कि मैं जो इंस्टेंट है हमारा उसको मैं जैसे स्टॉप करूँगा और स्टार्ट करूँगा तो इसकी आईपी चेंज हो जाएगी। तो अगर एक सर्वर चल रहा है, हमारी सारी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है उसमें, और हम चाह रहे हैं भाई ये आईपी है हमारी सर्वर की, और थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाए, तो आपकी तो गई हर चीज़। उसके बाद फिर से आप करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये आपका लिए टास्क है कि आप तब तक ये सोचें कि ये कैसे होगा। अगर आपको समझ में बात आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में ही बता सकते हैं और मैं भी आपको कमेंट्स में ही बता दूंगा, या तो इसका वीडियो लेक्चर बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा की जनरेट हो चुकी है और हमारी की जो है हम करेंगे सेव एज प्राइवेट की, सेव एज पब्लिक की। तो ये हमारी की के टाइप होती है, हमने करनी है प्राइवेट की, तो हम करेंगे सेव प्राइवेट की, यस। और हम यहाँ पे छोड़ते हैं अरसलान और PPK लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये PPK है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं arsalan.ppk फाइल, तो हमने सेव कर दी, सही। तो ये हो गया जनरेट, और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इस पे आते हैं, auth पे आते हैं, उसको ब्राउज़ करते हैं और ब्राउज़ के बाद हम जाते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर। ये देखें पड़ी हुई है arsalan.ppk फाइल हमने बनाई थी और ये .ppk फाइल है, और ये हमने ओपन कर दी है। और ओपन करके इसको ओपन करेंगे और जैसे हम येस करेंगे तो हमारी लिनक्स सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये होता है डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आपका EC2। हमने अपना यूज़र नेम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे EC2 यूज़र, और थोड़ी देर में सर्वर ओपन हो जाएगा। तो आप देखें कि सर्वर जो है वो लॉन्च हो गया है आपका। इस तरीके से हम जो है वो सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। ये किसी भी सर्वर हो, लिनक्स हो, यूबंटू हो, इसको हम SSH के थ्रू सर्वर को लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सर्वर लॉन्च हो चुका है। एंड नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एंड लाइक, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच, फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।